डियर मन्नत फैंस, देखो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मुझे कोई गालियां नहीं देगा, क्योंकि मन्नत सीरियल को लेकर जो मैं अपडेट्स आप लोगों को देने वाला हूं ना, सीरियसली मुझे नहीं पता आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा। बट जो भी आपका रिएक्शन होगा ना, वो सीरियल के मेकर्स तक पहुंचाना, मुझे तो कमेंट सेक्शन में डालकर चले जाना। पर भाई मुझे कोई गालियां नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसी है। क्योंकि मैं तो खुद सोच रहा हूं कि कौन से लफ्जों में मैं बयां करूं सीरियल के मेकर्स की ये करामात जो वो अपकमिंग एपिसोड में करने वाले हैं। यानी कि यार किसी की किस्मत कितनी खराब हो सकती है ना, ये कोई विक्रांत से सीखे। क्योंकि यहां पर बंदा कर्म करने जाता है, ऑटोमेटिकली कांड हो जाता है और बेचारा हमेशा पीछे रह जाता है। अब यहां पर विलन उसके सामने होते हैं, फिर भी उस बंदे का रिएक्शन ऐसा होता है कि बोल दे झूठ है, बोल दे झूठ है। अरे भाई, वो विलन है, वो क्यों बोलेगा कि वो झूठ है? उसका काम चाल और साजिशें करना है, तेरा काम है उनका जो है उनको पर्दाफाश करना, उनको सबक सिखाना। पर नहीं, यहां पर विक्रांत को आदत है ऐसी सिचुएशन में हमेशा अच्छा भला मानुस बन जाने की। और अब देखो, यहां पर जब सारी मेमोरी डिलीट हो चुकी है, तो अब क्या हो सकता है विक्रांत के कैरेक्टर के साथ, ये तो मैं सोच कर भी सोच नहीं पा रहा हूं। चलिए डिटेल के अंदर समझाता हूं, आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर यार क्या बके जा रहा है, तो मैं भी क्या ही बकने वाला हूं मुझे नहीं पता है। क्योंकि सीरियसली सीरियल के मेकर्स की स्टोरी लाइन सुनने के बाद ना मेरा दिमाग तो हिल चुका है। अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मांग में सिंदूर भर दिया है मन्नत की, फाइनली हो चुकी है शादी। अब शादी के बाद ना कुछ हसीन लम्हे मन्नत और विक्रांत का इंतजार कर रहे हैं कि सॉर्टेड सी लाइफ उनका इंतजार कर रही है, जहां पर उनके बच्चे उनके साथ है। धैर्य जी उनके साथ नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। बच्ची को लग रहा है मिशन पर गए हैं, मन्नत को लग रहा है काम से गए हैं। विक्रांत को पता है कि बंदा बहुत गलत था, लेकिन मन्नत को कैसे बताया? मन्नत का तो बहुत गहरा दोस्त है। अब फाइनली उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल चली जा रही है, लेकिन धैर्य भाई साहब बन चुके हैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कल तक जो अवार्डेड डीसीपी साहब था, आज वो क्रिमिनल बन चुका है। अपनी क्रिमिनल मॉम को जो है उसने जेल से छुड़ा लिया है। विशाखा, याशिका और मलिका से हाथ मिला लिया और पूरी तरीके से जो है क्राइम की दुनिया में उतर चुका है, क्रिमिनल्स को जेल से फरार कर दिया है। अब उसका मकसद है कैसे भी कर कर विक्रांत की लाइफ को तबाह करना, और कैसे भी कर कर अपनी दुआ को मन्नत जी को हासिल करना, या फिर उनकी लाइफ को तबाह करना। अब इस सिचुएशन में जो है विक्रांत एक काम से बिजनेस डील के सिलसिले में निकलने वाला है, और ऐसा निकलने वाला है कि वो निकल ही जाने वाला है। अब यहां पर आपने एक प्री कैप प्रोमो ऑलरेडी देख रखा है, जहां पर धैर्य चाल और साजिशें करते हुए नजर आ रहा है। एंड यहां पर वो एक ऐसा धमाका करने वाला है कि यहां पर मन्नत के सामने विक्रांत जो है यहां पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, एकदम भगवान को प्यारा हो जाएगा। मन्नत को लगने वाला है कि विक्रांत जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा है, यानी कि ये कहें इतने सालों के बाद जिस विक्रांत को खुशियां मिली थी, वो खुशियां फिर से छीन ली जा चुकी है। मन्नत का सुहाग इतने टाइम के बाद उसे मिला था, वो उजड़ चुका है। धैर्य जो इतना अच्छा दोस्त बन चुका था, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, और पुराने विलेंस का सबका पर्दाफाश हो चुका है। सिचुएशन ये है कि बच्ची और मन्नत अकेली रह चुकी हैं, और उनको उम्मीद की किरण भी नहीं दिखाई दे रही है कि अब उनकी लाइफ में फिर से कभी खुशियां लौटने वाली है। खासकर यहां पर पूरी तरीके से जो नीतू और रोनी है, ये किरदार मझधार में अटकने वाले हैं। रोनी का किरदार अभी भी पॉजिटिव है, नीतू का कैरेक्टर जो है पूरी तरीके से यहां पर मझधार में होने वाला है। अब देखिए यहां पर आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत का कैरेक्टर कहानी से गैप लेने वाला है, अलविदा कहने वाला है, और यहां पर कहानी में हमें एक छोटा सा लीप देखने को मिलेगा, जिसके बाद यहां पर दुआ का जो कैरेक्टर है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब यहां पर जब विक्रांत का किरदार, जिसे हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए हमें दिखाया जाएगा, मन्नत को लगेगा कि अब वो नहीं रहा है, उसके बाद उस किरदार का रिटर्न सीरियल के मेकर्स कराने वाले हैं। लेकिन इस बार जो विक्रांत लौटने वाला है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ये विक्रांत बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है, और विक्रांत के कैरेक्टर को एक बहुत तगड़ा मॉड्यूलेशन सीरियल के मेकर्स देते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर विक्रांत का लुक बदल चुका है, विक्रांत का बिहेवियर बदल चुका है, फाइनेंशियल स्टेटस बदल चुका है, और उसकी लाइफ पार्टनर के तौर पर भी जो है किसी और ने उसका हाथ थाम लिया है, और किसी और ने उसको संभाला है। और ये किरदार होने वाला है नया, जिसे निभाने वाली है आम्रपाली गुप्ता, जो कि एक बहुत ही कमाल की अदाकारा है, और कई सारे टीवी सीरियल्स के अंदर जो है बहुत ही कमाल के रोल प्ले कर चुकी है। अब यहां पर विक्रांत के कैरेक्टर के साथ ये किरदार जब हमें नजर आने वाला है, तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल फिर से क्रिएट होगा, और मन्नत की लाइफ में जब नया विक्रांत नई आइडेंटिटी के साथ रिटर्न करने वाला है, तो कहानी जबरदस्त ट्विस्ट लेते हुए नजर आएगी। वेल सीरियसली यहां पर ये सिचुएशन ना बड़ी अजीबोगरीब आपको लगेगी। फर्स्ट रिएक्शन आपका भी यही होगा कि ये क्या हो गया, विक्रांत और मन्नत इतने टाइम के बाद एक दूसरे से मिले थे, कुछ पल तो उन्हें साथ में बिताने दिए जाते, कुछ तो हसीन मूवमेंट दिखाएंगे, लेकिन थोड़े से
लेकिन यहां पर ये पूरी तरीके से कहानी को पलट देने वाली स्टोरी लाइन है। बट एक सिंपल वे में हम सोचें, अगर अकॉर्डिंग टू सीरियल के मेकर्स सोचें, तो देखो एक कहानी कम से कम इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि यहां पर धैर्य को विलेन के तौर पर खींचा जाना, याशिका मलिका को खींचा जाना, मन्नत और विक्रांत की लाइफ में फिर से कोई किरदार फिर से रिटर्न करके विलन बनाकर उतार देना, ये सारी सिचुएशन ना बड़ी नॉर्मल होती है। अब अगर विक्रांत की याददाश्त जा रही है तो सीधी सी बात है विक्रांत के किरदार में बहुत सारे चेंजेस होंगे, मन्नत याद दिलाने की कोशिश करेगी, विक्रांत का किरदार बदल चुका होगा, नई उसकी लाइफ में लोग आ चुके होंगे, तो सिचुएशन ना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी एंड सीरियल देखने में फिलहाल मजा आएगा, ऐसा लग रहा है देखकर। अब देखते हैं सीरियल के मेकर्स किस तरीके से इस कहानी को ट्रैक पर लेकर आते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस नई स्टोरी लाइन को लेकर, इस छोटे से लीप को लेकर जो कि आने वाला है जल्दी सीरियल के अंदर? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग खुश हैं कि या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।